बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर लियाकत अली है। मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और प्रोफेसर ऑफ मेडिकल आईसीयू जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में रहा हूँ। इसके अलावा मैं डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान भी रहा हूँ। मैं आपकी खिदमत में इससे पहले भी हाज़िर हुआ हूँ और ये चौथी उस सीरीज़ की वीडियो है। इसको पार्ट 4 कह सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ कि मैंने YouTube पर एक चैनल शुरू किया है जिसका नाम है मेडिकल खबरनामा बाय डॉक्टर लियाकत अली। तो प्लीज़ ये YouTube पे जब भी आप देखें तो इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलिएगा। शुक्रिया। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो कोरोना है, जो कोविड-19 कहलाता है, ये बहुत तेज़ी से दुनिया में इस वक्त भी फैल रहा है। मैं आपको मिसाल दूं कि इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं और मरने वालों की तादाद जिनकी अमवात हुई हैं 5 लाख से ज़्यादा है। आप सिर्फ एक अमेरिका की मिसाल ले लीजिए कि वहाँ पर तकरीबन 25 लाख लोग इससे मुतासिर हैं और 1,25,000 से ज़्यादा अमवात हुई। अच्छा, ये 25 लाख की जो फिगर है ये ऑफिशियल फिगर है अमेरिका की, लेकिन वहाँ की जो सीडीसी है, सीडीसी उनकी एक हायर हेल्थ अथॉरिटी है, वो उसका कहना है कि ये नंबर ऑफ़ केसेस जो आपको 25 लाख नज़र आ रहे हैं ये असल में उससे बहुत कम है जो असल में केसेस हैं। उनका कहना है कि 25 लाख को आप 6 to 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। कहने का मतलब ये है कि अगर वो कहते हैं रियल अगर टेस्ट हम कर रहे होते तो इनकी तादाद 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक होती, उनका ये ख्याल है। तो अब मैं पाकिस्तान की तरफ आता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के जो ऑफिशियल फिगर है वो 2 लाख लोग मुतासिर हुए और तकरीबन 4,000 इससे अमवात हुई। अगर अमेरिका की मिसाल को हम सामने रखें और उनके यहाँ टेस्टिंग कैपेसिटी अगर आप देखें तो लगता है कि हमारे यहाँ भी तादाद इससे कहीं ज़्यादा होगी जो कि ऑफिशियल फिगर है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्यों इस तेज़ी से फैल रहा है। देखिए, ये जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 जिसे कहते हैं, ये इसके 1000 पार्टिकल्स ज़रूरत है एक वायरस को, यानी कोरोना वायरस को इन्फेक्शन दूसरे बंदे तक पहुंचाने के लिए, यानी 1000 वायरस पार्टिकल की डोज सफिशिएंट है टू कॉज अ डिजीज़। अब ये जो नॉर्मल हम बात करते हैं, फिर हम सांस लेते हैं, खांसते हैं, स्नीजिंग करते हैं, तो आप अगर देखें सिर्फ सांस लेने से 20 पार्टिकल्स निकलते हैं, बात करने से 200, कफिंग और स्नीजिंग से 200 मिलियन पार्टिकल्स निकलते हैं और कहते हैं कि ये फिर काफ़ी देर तक 30 मिनट्स to 1 hour तक वहाँ रहते भी हैं और इन्फेक्शन के लिए 1000। तो आप सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा कफिंग और स्नीजिंग से। अच्छा, अब मैं आता हूँ आपको जो असल मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ उसकी तरफ मैं ले जाना चाहता हूँ। अब हमें ये देखना है कि हमारे यहाँ लॉकडाउन तो तकरीबन ना होने के बराबर रह गया। स्मार्ट लॉकडाउन होता है, वो भी लिमिटेड एरियाज़ में। अब अगर देखिए, अगर हमने इससे अपने आप को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है, अपने घर वालों को बचाना है, तो हमें एहतियात करनी होगी। जो एहतियात हमें पता है, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, आइसोलेट करना और टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट, पुरानी बातें। आज मैं आपसे जो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कि कौन सी चीज़ें हैं जो हाई रिस्क हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो लो रिस्क हैं। लो रिस्क जो हैं वो सरफेसेस हैं, जैसे कि टेबल हो गया, दरवाज़ा हो गया, विंडो हो गई, ये लो रिस्क हैं। लेकिन हाई रिस्क कौन से चीज़ें हैं जो कि क्लोज हैं, क्लोज एनवायरनमेंट्स हैं, वो हाई रिस्क हैं। अब उनकी मिसाल मैं देता हूँ आपको। एयरपोर्ट है, क्लोज एयर कंडीशन मेट्रो बसेस हैं, एयर कंडीशन बैंक्स हैं, एयर कंडीशन मॉल्स हैं, एयर कंडीशन क्लोज स्पेसेस, जितनी भी एयर कंडीशन, एरोप्लेन को ले लीजिए, एयरपोर्ट को ले लीजिए, तो ऑफिसेज को ले लीजिए, तो ये सब क्लोज स्पेसेस, ये दे आर वेरी हाई रिस्क। अच्छा, अब इसको मैं ज़रा समझाने के लिए आपको थोड़ा सा एक चीज़ और तरफ ले जाना चाहता हूँ। देखिए, इसके अंदर 4 चीज़ें बड़ी अहम है रिस्क को जब हम सामने रखते हैं। एक तो सबसे पहले कि आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, जो भी जिसको कोरोना है उससे कितना रहा। ज़्यादा ड्यूरेशन है एक्सपोजर का तो ज़्यादा चांसेस है, कम एक्सपोजर है तो कम टाइम का है तो कम चांसेस। नंबर 2, अगर बड़ी गैदरिंग है मुकाबलतन छोटी गैदरिंग, चांसेस ज़्यादा। अगर एक स्पेस है वो हाईली वेंटिलेटेड है
और एक है बिल्कुल क्लोज, तो वहाँ ज़्यादा चांस है। लेकिन अगर ये दो स्पेसिस हैं, दोनों वेंटिलेटेड है, लेकिन एक नैरो है, नैरो स्पेस है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ कराची की आप मिसाल ले लीजिए, जैनब मार्केट है, कोऑपरेटिव मार्केट है, या फिर हैदराबाद में रेशमी गली है, लाहौर में अनारकली बाजार। दे आर वेंटिलेटेड ओपन, बट दे आर क्लोज, दे आर वेरी डेंजरस, दे आर हाईली रिस्क। तो हमें ये चीज़ें सोचनी है। टाइम ऑफ एक्सपोजर, क्लोज है, ओपन है, और जो स्पेस है कितनी ज़्यादा है, नैरो है, हाई है। तो और ये चीज़ें अगर आप जहन में रख के चलेंगे तो आप इसको कंट्रोल कर सकेंगे। तो अब कहने मैं ये चाहता हूँ कि जो एरियाज़ एयर कंडीशन हैं, क्लोज हैं, उनको गवर्नमेंट को बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर इंडोर गेम्स हैं, जिम्स हैं, उसमें लोग जाते हैं। फिर उसके अलावा पार्क्स में लोगों को जाने की इजाज़त होनी चाहिए। इसके अलावा बैंक्स में लोगों को आप कंट्रोल करें। एयर कंडीशन मॉल हैं, उसके अंदर लिमिटेड लोगों को जाने दें एक वक्त में, ताकि रिस्क कम से कम होता चला जाएगा। जितना आप टाइम ज़्यादा देंगे आदमी को वहाँ ठहरने का, जितने ज़्यादा लोग होंगे तो उतना ज़्यादा रिस्क होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हाई रिस्क एरियाज़ को गवर्नमेंट को बंद करना चाहिए और हम लोगों को हाई रिस्क एरियाज़ में नहीं जाना चाहिए। तो हाई रिस्क एरियाज़ कौन से हैं? जो क्लोज स्पेसेस हैं, एयर कंडीशन एरियाज़ हैं, जहाँ पे वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर वेंटिलेटेड भी हैं तो लेकिन नैरो है। बिग गैदरिंग से बचना चाहिए, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज अवॉइड करनी चाहिए। शादियाँ हैं, बड़ी बड़ी वेडिंग्स हैं, बड़ी बड़ी महफिलें हैं, ये बिल्कुल अलाउ नहीं होनी चाहिए, इनमें हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो हाई रिस्क से बचना हमारे हाथ। हाई रिस्क अवॉइड रिस्क। तो अगर हाई रिस्क से आप अवॉइड रिस्क करेंगे, उससे बचेंगे, तो हम अपने कौम को भी, अपने लोगों को भी, अपने घर वालों को भी इससे बचा सकेंगे। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि हम ये प्रिकॉशनरी मेजर हाई रिस्क एरियाज़ को अवॉइड करके हम इस पर काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास कोई और ज़रिया नहीं है। आखिर में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुँचे। आपका शुक्रिया।